हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्ज़ाम मॉक्स। तो एसबीआई क्लर्क का सेकंड शिफ्ट हो गया है, जो कि 10:30 वाला था, जिसमें 11:30 से 12:30 एग्ज़ाम चला था। तो चलिए सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करते हैं और हम लोग साथ में देखेंगे कि प्रीवियस शिफ्ट से कैसा इसका डिफ़िकल्टी लेवल था। टफ था, इजी था, मॉडरेट था, सेम लेवल पे था। तो मैं जैसे कि बेसिकली पहले ओवरऑल मैं बात करना चाहूँगा कि इंग्लिश, रीजनिंग और कॉन्ट का लेवल कैसा था। तो इंग्लिश में लोगों ने बताया कि 27 to 30 उन्होंने मार्क किया ड्यू टू वोकेबलरी और वर्ड यूसेज की वजह से। इसके ऊपर मैं डिटेल में अभी बात करूंगा। इसकी वजह से लोगों के कुछ अटैम्प्ट्स कम हुए, इवन लोगों ने 23-25 भी किया है अटैम्प्ट। तो इसकी वजह से इसमें अटैम्प्ट थोड़ा सा लेस हुआ है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस शिफ्ट, क्योंकि इंग्लिश ईजी आ रहा था। और अगर रीजनिंग की बात करें तो लोग 30 to 33 तक मार्क कर रहे हैं। दो लोग कुछ इसमें एक मीनिंगफुल वर्ड जो फॉर्म करना रहता है, ये एक कारण हो जाता है। और एक कुछ तो अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज में था, उसकी वजह से लोगों के एक दो क्वेश्चन छूट रहे थे। और क्वांट की बात करें तो क्वांट वापस नॉर्मली था, मतलब मैं इजी एकदम नहीं कहूँगा, बट एज ए जैसे एस का एक लेवल होता है वैसा ही था। और इसमें दो डी फिर से आए थे। तो ये जो दो डी वाला ट्रेंड है वो फॉलो हो रहा है। और जैसे मैंने प्रीवियसली आप लोग को बताया था कि आप लोग को इस पर ध्यान देना है और दो डिवाइस अपने मॉक में प्रैक्टिस करना है। 28 वाले थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं डी प्रैक्टिस पे, और एक वाले तो मैं तो कहता हूँ एक दो मॉक भी लगा लो, जिनका 1 मार्च को है। एक मॉक लगा लो या दो मॉक लगा लो, जिसमें, और मैं तो कहता हूँ शिफ्ट वाले ही लगाओ, जो कि टेक्स्ट बुक और अदर प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रहे हो लोग। अब अपने एस क्लर्क के कॉन्ट सेक्शन में दो डी डाल रहे, जो कि आप लोग को हेल्पफुल होगा। तो इंग्लिश में अगर हम लोग बात करें तो एज ओवरऑल मैं बताना चाहूँगा कि ये सेम एस का जो ट्रेंड है इंग्लिश क्वांट और रीजनिंग को लेके वैसा ही आया था। और अगर थोड़ा डीप जानना है तो ये हो गया कि आरसी से 9 क्वेश्चन थे, कुछ मतलब 9 क्वेश्चन आए थे। और ये भी वापस प्रीवियसली की तरह स्टोरी बेस्ड था, जिसमें एक मदर रहती है, ठीक है, एक मदर रहती है, अपने दो बेटों को, टू सन्स को कुछ लेसन देते रहती है। तो एज ए स्टोरी फॉर्म में वो क्रिएट किया और क्वेश्चन डायरेक्ट थे। इसमें तीन सिनोनिम्स आए थे। एक तो कुछ ट्रस्ट के ऊपर था, और एक ड्रॉन के ऊपर था दूसरा सिनोनिम्स, और तीसरा जो था वो टाइम के रिलेटेड कुछ तो था। तो जैसे कि ये तीन आए थे। उसके बाद अगर एरर की बात करें तो एरर से 5 क्वेश्चन आए थे, सिंगल जैसा आते इनकरेक्ट उसमें बताना था हम लोगों को। और उसके बाद बात करें तो क्लोज टेस्ट से 6 क्वेश्चन थे हमारे पास। वर्ड यूसेज जो कि मैंने आप लोग को बोला था, कुछ लोगों को ये थोड़ा लग गया था, क्योंकि मतलब यूज़ नहीं कर पाते। ऑल दो वर्ड्स ईजी आए थे, जैसे 3 क्वेश्चन थे मे बी वर्ड यूसेज के, पर मुझे जहाँ तक वर्ड्स अभी तक याद है जिनसे मैंने सुना, एक अरेस्ट के ऊपर था और दूसरा एक फैसिलिटेट के ऊपर था, फैसिलिटेट, ठीक है। ऐसे दो करके थे। स्पेलिंग एरर से भी 5 क्वेश्चन थे, स्पेलिंग एरर से 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। और वर्ड स्वैप जो रहता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट का, उसके भी कुछ 3-4 क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन उसके भी थे पूरे, क्योंकि 5 का वो एक सेट ही आता है। सी गाइस, इसमें पैरा जम्बल्स नहीं था, ठीक है, पैरा जम्बल्स नहीं था। तो सिंगल पैरा जम्बल वाले भी नहीं थे, तो इसमें टाइम उसको नहीं हुआ। अब आते हैं हम लोग अपने रीजनिंग सेक्शन पे। तो रीजनिंग भी पहले की तरह ही है, मतलब कह सकते कि दो पज़ल पहले फ्लो, दो पज़ल में पहला पज़ल सर्कुलर के ऊपर था, जिसमें इनसाइड था, इजी था, 5 क्वेश्चन हो गया था इसके ऊपर, ठीक है। दूसरा जो था वो पैरेलल अरेंजमेंट के ऊपर था, पैरेलल अरेंजमेंट, जिसमें कुछ लोग नॉर्थ देख रहे, कुछ लोग साउथ देख रहे, और इस पे भी 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। तीसरा कंपैरिजन वेटेड, जो कि हमारे फर्स्ट शिफ्ट आज में भी आया था और ये 22 फेब में भी आया है। तो कंपैरिजन शिफ्ट से क्वेश्चन आ रहे, ईजी रहता है, बस अगर आप लोग को प्रैक्टिस नहीं तो कंपैरिजन शिफ्ट के भी प्रैक्टिस कर लीजिए। 3 क्वेश्चन इसके रिलेटेड था, ठीक है। एक फ्लोर बेस पजल भी था, फ्लोर पजल भी था। उसके बाद सिलोजिज्म से 3 से 4 क्वेश्चन थे। मेन चीज़ की ब्लड रिलेशन से इसमें भी क्वेश्चन नहीं थे। ब्लड रिलेशन वो पूछ ही नहीं रहा है, एस क्लर्क वाला ब्लड रिलेशन डाल ही नहीं रहा है। और छठा इसमें, जैसे फर्स्ट सीट में देखने नहीं मिला था, बट ये 22 फेब में आया था कि कोडिंग जो डिकोडिंग होता है चाइनीज़ लैंग्वेजेस, इसके पूरे 5 क्वेश्चन आए थे। और एक सातवां आ गया था वर्ड बेस अरिथमेटिक सीरीज आ गया था, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होता है ना, नंबर लेटर दिया रहता है 6 to 8, ये सब बैठा हो।
इससे भी कुछ 5 क्वेश्चन इसके रिलेटेड भी थे, आ गए थे। 5 या 3 टू 5 है, ये थोड़ा डाउट में है, बट इसके भी क्वेश्चन थे। डायरेक्शन से अगेन क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन डायरेक्शन से थे, ठीक है। और एक मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म करना था, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। मीनिंगफुल वर्ड कुछ दिया रहेगा पहले से ही किसी वर्ड को, और उसमें से कुछ लेटर्स पिकअप करके उसके कुछ उससे मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म करने रहते हैं। तो मैंने इंग्लिश में आपको अटैम्प्ट बताया था, रीजनिंग का भी बता दूं, लोग 30 टू 33 अटैम्प्ट कह रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया था, और ये इजी लेवल पे ही था, कुछ इसमें हार्ड नहीं हुआ था। अब आ जाते हैं हम अपने कौन सेक्शन पे। कौन सेक्शन का मैं तो कहता हूँ कि ये डिकोड कर लो सब लोग, क्योंकि लोगों के अटैम्प्ट गिर रहे हैं। मैं 23 अटैम्प्ट सुन रहा हूँ, 25 सुन रहा हूँ, 27 सुन रहा हूँ, कुछ लोग ही हैं जो 32 पहुँच रहे, वरना मोस्टली 27 के अंडर ही हैं सब अटैम्प्ट वाले। रीज़न क्या है, 2 DIs आ जा रहे हैं। ऑल्दो ये वाले शिफ्ट 2 में DIs ईजी था, एक टेबुलर था, एक टेबल के फॉर्म में था टेबुलर, और एक बार ग्राफ वाला था, लाइन ग्राफ, सॉरी लाइन ग्राफ था, ठीक है। 5-5 क्वेश्चन दोनों में थे। टेबुलर का मैंने फॉर्मेट थोड़ा, मुझे किसी ने बताया कि ये कुछ ऐसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे करके था, और इधर ABC था, और इनके सेल से रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो कुछ ऐसा फॉर्म में आया था। और जो बार ग्राफ था वो एक सिंपल हमारा ग्राफ बार के फॉर्म था। क्वांट में मैं ये वाले को थोड़ा शॉर्ट ये करना चाहूँगा कि जो मेरा पहला का था उसमें मैंने बताया था जैसे कि अरिथमेटिक का, तो हर एक क्वेश्चन हर एक से आए थे, मतलब यू कैन से THD से एक क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन था, एवरेज से एक क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। मैंसुरेशन से एक क्वेश्चन था, और मैंसुरेशन का इजी क्वेश्चन था, वही रेक्टेंगल वाला था जो सेकंड शिफ्ट में आया, फर्स्ट शिफ्ट में आया था, और ये स्क्वायर और रेक्टेंगल कुछ मिक्स फॉर्म में था ये, ठीक है। और उसके बाद एजेस से क्वेश्चन थे, बोट एंड स्ट्रीम था, बोट एंड स्ट्रीम से एक क्वेश्चन था, ठीक है। SI CI मिक्स था, SI CI मिक्स था एक क्वेश्चन। ये पूरा हो गया हमारा। इसके बाद क्वाड्रेटिक इसमें नहीं थे, तो क्वाड्रेटिक से क्वेश्चंस नहीं थे। वर्ड प्रॉब्लम का अगर टोटल काउंट देखे हमारा DI को छोड़ के कितने थे, तो पूरे 15 क्वेश्चन फॉर्म कर रहे थे, ठीक है। द पेपर वॉज अ लिटल बिट लेंथी ड्यू टू 2 DIs एंड कुछ अरिथमेटिक के क्वेश्चंस की वजह से। अदरवाइज इसका जो लेवल था DI को लेके, अरिथमेटिक को लेके, इसका जो वो था क्या कहते हैं लेवल, वो इजी लेवल पे ही था, इजी बट लिटल लेंथी, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। और मैं कहना चाहूँगा कि इसमें मिसिंग सीरीज़, रॉन्ग सीरीज़, मैं कंफ्यूज है क्योंकि मुझे 2-3 लोगों ने दोनों बताया, बट मेरे ख्याल से मैं जो मेजरली सुना हूँ कि मिसिंग सीरीज से ही क्वेश्चन थे, 4 से 5 क्वेश्चन। उसमें भी कुछ स्क्वायर वाले रिलेटेड क्वेश्चन थे, और कुछ इनटू और माइनस करने वाले क्वेश्चन थे, ऐसे ही क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल आप पेपर पैटर्न देख सकते हैं कि कैसा था, कंपेयर करें अगर प्रीवियस से, तो एकदम माइन्यूट लेवल पे जाए ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो शिफ्ट 1 था वो थोड़ा इजी था एज़ कम्पेयर टू शिफ्ट 2, ठीक है। इसका लेवल थोड़ा डाउन है, बट इसका लेवल थोड़ा सा हाई है। ये ओवरऑल एनालिसिस है, आप हर एक क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो चलिए शिफ्ट 3 के एनालिसिस में हम लोग मिलेंगे, और मैं और ट्राई करूँगा कि और मैं क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कर सकूँ और अच्छा एनालिसिस दे सकूँ। तब तक के लिए सब्सक्राइब ऑल एग्जाम मॉक्स। थैंक यू एवरीवन।